सुप्रभात बच्चों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। एकादशी कक्षा में आज भास्वती भाग 1 पाठ्यपुस्तक के 11वें पाठ स में प्रिय अर्थात वही मेरा प्रिय है, इस शीर्षक से हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह पाठ श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय, जिसका नाम भक्ति योग है, उसके कुछ श्लोकों का संग्रह है। 12वें अध्याय के कुछ श्लोकों को आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। तो आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहला श्लोक, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। क्लेशः अधिकतरः तेषां क्लेशः अधिकतरः, अर्थात उन लोगों का क्लेश, उन लोगों का परिश्रम ज़्यादा है। अव्यक्तासक्त चेतसाम, जो निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों हैं, जिन व्यक्तियों का उस सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में आसक्त चित्त है, ऐसे पुरुषों का परिश्रम अधिक है, क्योंकि देहवद भी आगे का है अव्यक्ता ही गतिर दुखम, क्योंकि अव्यक्त विषयक, जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, उस विषय को गति दुखपूर्वक अवाप्यते मैंने प्राप्त की जाती है। देहवद भी, जो देहधारी अभिमानी लोग हैं, जो देह, जो शरीर के अभिमानी पुरुष हैं, जो शरीर के घमंड में रहते हैं, उन देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। दोबारा फिर सुनिए, अव्यक्तासक्त चेतसाम तेषाम, मैंने उन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले व्यक्तियों के क्लेश मैंने परिश्रम अधिकतर मैंने ज़्यादा हैं, क्योंकि देहवद भी, देह अभिमानी व्यक्तियों के द्वारा अव्यक्ता गति दुखम अवाप्यते, अव्यक्त विषयक जो गति है दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। ये पहले श्लोक का अर्थ हुआ। दूसरा, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तो सर्वाणि कर्माणि, परंतु, तू मैंने परंतु, दूसरा शब्द है ये के बाद, परंतु ये मैंने जो, सर्वाणि कर्माणि सभी कर्मों को, मई मैंने मुझ पर, सन्न्यस्य समर्पित करके, अर्पित करके, समर्पित करके, मत्पराः मेरे परायण रहने वाले भक्तजन, जो सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करके अनन्येन एव योगेन, अन्येन एव, अनन्य योग से, अनन्य भक्ति योग से निरंतर माम मैंने मुझको ध्यायंत भजते हैं, उपासना करते हैं। परंतु जो मेरे भक्तजन हैं, जो सभी कर्मों को मुझ पर समर्पित करके केवल भक्ति योग से, ध्यान योग से मुझको ही ध्याते हैं, मुझको ही मेरी ही उपासना करते हैं, ये दूसरे श्लोक का अर्थ है। तीसरा श्लोक, मय्येव मनाधात्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मयि एव मनः, मुझ में ही मन को आधात्स्व, आधान कर,
यानी मुझ में ही मन को लगा, मयि बुद्धिम निवेशय, और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। अर्जुन को कहते हैं भगवान कृष्ण, आप अपने मन को भी मुझ में लगाओ और बुद्धि को भी मुझ में निवेश करो। निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। इसके उपरांत ऊर्ध्वम, तू मैंने, मई मैंने मुझ में, एव मैंने ही, निवश्यसि निवास करेगा। जब तुम अपने मन को और अपनी बुद्धि को मुझ में लगाएगा तो ऊर्ध्वम मैंने इसके पश्चात मुझ में ही निवास करेगा, न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद है श्लोक संख्या 4। संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। संयम्य इंद्रियग्रामम, इंद्रियों के समुदाय को संयम में मैंने नियमित करके, सर्वत्र मैंने सब जगह, समबुद्धयः सब जगह समान बुद्धि वाला, समान भाव वाला योगी होकर के, एक समान बुद्धि वाला बन करके जो व्यक्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, सभी सर्वभूत हिते, सभी प्राणियों के हित में रता मैंने लीन रहता है, मामेव प्राप्नुवन्ति, वह मुझको ही प्राप्त करता है। दोबारा फिर सुनिए, जो अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों के समुदाय को और समान बुद्धि वाला होकर के तथा सभी प्राणियों के हित में लीन होकर के मुझे ध्यान करता है, ते ऐसे प्राणी मामेव प्राप्नुवन्ति, मुझको ही प्राप्त करते हैं। ऐसे प्राणी हमेशा मुझको पाते हैं। इसके बाद है श्लोक संख्या 5। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, अथ मैंने इसके बाद, चित्तम मैंने चित्त को, समाधातुम स्थापन करने के लिए, चित्त को स्थिर करने के लिए, न शक्नोषि मयि स्थिरम, इसके बाद यदि तो चित्त को, मन को, मयि मैंने मुझ में, स्थिर मैंने अचल करने के लिए न शक्नोषि समर्थ नहीं है, ततः तो धनंजय मैंने हे अर्जुन, अभ्यास योगेन, अभ्यास योग के द्वारा, माम मैंने मुझको, माम मुझको, इच्छ मैंने इच्छा कर, आप तुम मैंने प्राप्त करने के लिए, यदि अपने मन को, बुद्धि को स्थिर करने के में भी तू अपने चित्त को स्थिर करने में समर्थ नहीं है, जो पहले उपाय बताए पिछले श्लोकों में कि भाई तू अपने मन को समर्पित कर, मुझको बुद्धि को समर्पित कर, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि, और इसके बावजूद भी यदि तुम चित्त को समाधातुम मैंने समाधान करने में समर्थ नहीं हो, न शक्नोषि उसको स्थिर करने में, उसको स्थापना करने में समर्थ नहीं हो, तो अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त करने की हे धनंजय इच्छा कर। श्लोक संख्या 6। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात्, श्रेयो ही ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, यहाँ पर न हट गया है, न मिस्टेक है, ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति निरंतरम, क्योंकि अभ्यासात् ज्ञानम श्रेयो, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानात् ध्यानम, और ज्ञान से
ध्यान विशिष्यते श्रेष्ठ है। और ध्यानात्, और ध्यान से कर्म फल त्याग, सब कर्मों के फल का त्याग करना श्रेष्ठ है। और त्यागात् शांति निरंतरम, और त्याग करने के पश्चात निरंतर शांति की प्राप्ति होती है। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत गहरी बात बताई। कहा कि अभ्यास से, अभ्यासात ज्ञानम श्रेयो, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से ध्यान विशिष्ट है, और ध्यान से कर्म फल का त्याग करना विशिष्ट है, और कर्म फल के त्याग करने से निरंतर शांति की प्राप्ति होती है। ये श्लोक संख्या 6 में कही। श्लोक संख्या 7, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमे। अद्वेष्टा, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सर्वभूतानां, सभी प्राणियों से द्वेष न करने वाला, सभी प्राणियों का मित्र स्वरूप, करुणा स्वरूप, निर्ममो निरहंकारः, जो दया से युक्त है, जो अहंकार से युक्त है, सम दुख सुख, और जो दुख और सुख में समान रहता है, तथा क्षमा करने वाला है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय, ये भाव आ जाएगा। दोबारा, अद्वेष्टा, जो किसी से द्वेष न करता हो, सर्वभूतानां मैत्रः करुणः, जो सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव रखता है, करुणता का भाव रखता है, निर्ममो, जिसके हृदय के अंदर दया है, निरहंकारः, जो अहंकार रहित है, और जो दुख और सुख में समान है तथा सबको क्षमा करने वाला है, ऐसा व्यक्ति मुझको प्रिय है। श्लोक संख्या 7, अद्वेष्टा सर्वभूत, ये हो गया श्लोक संख्या 8। अभ्यासे अपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अभ्यासे अपि असमर्थ, और यदि तू अभ्यास करने में भी असमर्थ हो जाए, यदि पहले कहा कि बुद्धि को मेरे प्रति समर्पित कर, मन को मेरे प्रति समर्पित कर, यदि ये भी नहीं होता आपसे, तो फिर योग से, अभ्यास से मेरा ध्यान कर। और यदि ये भी नहीं होता, अभ्यासे अपि समर्थोऽसि, यदि तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो, मत कर्म परमः भव, तो मेरे लिए कर्म करने के लिए परायण हो जा, अर्थात तू सिर्फ और सिर्फ मात्र मेरे लिए काम करने वाला बन जा। मदर्थम कर्माणि कुर्वन्, मेरे निमित्त काम करते हुए, सिद्धिम अवाप्स्यसि, तुम परम सिद्धि को प्राप्त करोगे। यदि तुम अभ्यास योग में भी असमर्थ हो जाओ, तो मत कर्म परमो भव, तो मेरे प्रति कर्म करने वाले हो जाओ। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन्, मेरे प्रति कार्यों को समर्पित करते हुए तुम सिद्धिम अवाप्स्यसि, सिद्धि को प्राप्त करोगे। श्लोक संख्या 9, श्लोक संख्या 9 में कहा है, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानव मानयोः शीतोषण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रुता में और मित्रता में अपने आप को बैलेंस रखने वाला, समान रखने वाला, समभावी, मान और अपमान में अपने आप को एक समान रखने वाला। यानी जब मित्रता हो तो अधिक इतराए ना, प्रसन्न ना हो, इतने ज़्यादा ना खुश हो कि, और जब दुख हो या शत्रुता हो या अपमान हो तो तब नैराश्य को प्राप्त ना हो, दुखी ना हो, दुख को प्राप्त ना हो, तो समान भाव वाला बने। शीतोषण सुख दुखेषु, गर्मी में, सर्दी में, सुख में, दुख में जो समान भाव को रखने वाला। संग विवर्जित, और आसक्तियों से रहित होकर। संग होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 विकार हैं, इनको संग बोलते हैं। इनसे रहित होकर के तुम
यहाँ पर इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हें कैसे बनना है कि शत्रुता में और मित्रता में अपने आप को समान रखना है, मान और अपमान, सम्मान और अपमान में अपने आप को समान रखना है, सर्दी और गर्मी में अपने आप को समान स्थित रखना है, सुख और दुख में अपने आप को समान रखना है, तथा संग से विवर्जित होना है। अर्थात जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इंद्रियों के जो विकार हैं, इनसे आपको दूर रहना है। इसके बाद श्लोक संख्या जो 10 है, अथ एतदप्यशक्तोऽसि, और यदि तुम ये करने में भी असमर्थ हो, जो अभी बताया कि शत्रुता में, मित्रता में, मान में, अपमान में, शीत में, गर्मी में, सुख में, दुख में और इंद्रियों के विकारों को छोड़ने में भी यदि तुम अशक्त हो, असमर्थ हो, मम उद्योगमाश्रितः, यदि तुम ऐसा करने में भी असमर्थ हो, तो मेरी प्राप्ति योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में सर्व कर्म फल त्याग तत्कुरु यत आत्मवान। तब अपने यदि तू ऐसा करने में भी मेरे प्रति मम उद्योगम, जो मेरे प्रति जो परिश्रम करने में आश्रित होकर के भी उपयुक्त साधन करने में भी यदि तू असमर्थ है, तो यत आत्मवान, तो मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करने वाला बनकर, आत्मवान बनकर, सर्व कर्म फल त्यागम करो, समस्त कर्मों के फलों का त्याग कर दो। जो भी तुम इच्छाएं रखते हो कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, मुझे ये प्राप्त होगा, तब तुम उन सब का परित्याग कर दो। नेक्स्ट श्लोक, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, येन के संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिर्मान में प्रियो नरः। निंदा में, स्तुति में, तुल्य मैंने समान। जब आप निंदा और स्तुति को समान समझने वाले, मौनी मैंने मनन करने वाले, और संतोषी येन केनचित्, जिस किसी भी प्रकार से शरीर का निर्वाह हो सके उतने में ही अपने आप को संतुष्ट, मैंने संतुष्ट करने वाला, निंदा और स्तुति में समान होकर के, मंथन करने वाला यानी मनन करने वाला होकर के, और जैसे भी गुजारा हो, जिस किसी प्रकार से शरीर का निर्वाह हो, ऐसा संतोषी बन करके, अनिकेत रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित, जहाँ निवास कर रहे हो, निकेत कहते हैं घर वाला, घर बारी। जब घर बार में रह कर के भी गृहस्थी व्यक्ति, गृहस्थ जीवन को अपना करके भी जो उसके प्रपंचों में जो मोह में नहीं पड़ता, उसको कहते हैं अनिकेतः। स्थिर मति, और अपनी मति को, अपनी बुद्धि को स्थिर करता है, ऐसा भक्त, ऐसा भक्ति करने वाला मैंने मेरा प्रिय नरः, प्रिय व्यक्ति होता है, जो निंदा में, स्तुति में समान रहता है, मनन करता है मेरा, और जिस किसी प्रकार से जैसे कैसे हो ऐसे ही निर्वाह करके जो संतुष्ट रहता हो, और जो गृहस्थ होकर के भी उसमें प्रपंच में नहीं लीन होता, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जो भक्तिमान है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। अगला श्लोक, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः स मे प्रियः। जो न हृष्यति, न तो प्रसन्न होता है, और न द्वेष्टि, और न ही किसी से द्वेष करता है, न शोचति, न तो शोक करता है, और न कांक्षति, न किसी वस्तु की कामना करता है, शुभ और अशुभ दोनों का जो परित्याग करने वाला है, ऐसा भक्तिमान व्यक्ति मैं प्रिय,
ऐसा भक्तिमान व्यक्ति मेरा प्रिय है। श्लोक संख्या 13। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्षः, जो इच्छाओं से रहित है, आकांक्षाओं से जो रहित है। शुचि, और जो बाहर और भीतर से शुचि मैंने पवित्र है। दक्षः, और जो चालाक भी है, चतुर भी है। उदासीन, परंतु उसके बावजूद वो पक्ष और विपक्ष से अपने आप को दूर रखता है, उदासीन है, पक्षपात रहित है। गतव्यथः, और जो दुखों से छूटा हुआ है, जिसकी पीड़ाएं समाप्त हो चुकी है। स सर्वारंभः, और वह सभी आरंभों का परित्यागी, सभी कार्यों का मेरे प्रति त्याग करने वाला है। मद्भक्तः, जो मेरा भक्त है वह मुझको प्रिय है। अनपेक्षः, जो इच्छाओं से रहित है। शुचि, जो भीतर और बाहर से पवित्र है। दक्ष मैंने जो चतुर है, और जो उदासीन मैंने पक्षपात से रहित है। और गतव्यथः, जो दुखों से छूट चुका है, जिसको दुखों का आभास, अपने और पराये का दुख जिसको पीड़ित नहीं करता, और जो सभी आरंभ किए गए कार्यों का परित्याग केवल मेरे प्रति समर्पित भाव से करता है। ऐसा भक्त जो मेरा है वह मुझे प्रिय है। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो जिस किसी भी प्रकार से जीवन का निर्वाह हो सके, इतने में ही जो संतुष्ट है, और जो सतत योगी है, जो अपनी बुद्धि को, अपने मन को स्थिर रखता है, उसको योगी कहते हैं। और यत आत्मा दृढ़ निश्चय, और जो दृढ़ निश्चय करने वाला है, मुझ में ही जिसका दृढ़ निश्चय है, मुझसे अतिरिक्त कहीं भी जिसका निश्चय नहीं है, और जो मुझ में मन और बुद्धि को अर्पित करने वाला है। मई अर्पित मनोबुद्धि, जिसकी बुद्धि और मन मुझ में ही समर्पित है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है। अंतिम श्लोक बच्चों। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। पार्थ मैंने हे पार्थ, अहम तेषाम समुद्धरता, मैं उन लोगों का समुद्धरता मैंने उद्धार करने वाला होता हूँ, जो मई मैंने मुझ में आवेशित चेतसाम, जो मुझ में ही चित्त लगाने वाले हैं, जिनका मन मुझ में ही समर्पित है। अहम मैंने मैं, न चिरात बिना देर किए, शीघ्र ही, मृत्यु संसार सागरात उनको मृत्यु संसार सागर से समुद्धरता मैंने उद्धार कर देता हूँ, मैं उनका उद्धार करने वाला होता हूँ। ये था अभ्यास, ये श्लोक, ये कुछ इसके शब्दार्थ हैं। इसके बाद संस्कृत भाषा में उत्तर दें। एतानि पद्यानि कः कम प्रति कथयति। ये जो श्लोक आपने पढ़े हैं, ये कौन किसको कह रहा है? यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहा है। श्री कृष्ण अर्जुनम प्रति वक्ता सर्वाणि कर्माणि कस्मिन् न्यस्तुम कथयति। वक्ता सर्वाणि कर्माणि मयि ईश्वरे, मयि ईश्वर का विशेषण है कि परमात्मनि, कस्मिन के स्थान पर परमात्मनि उत्तर आ जाएगा। ब्रह्मणि चित्तम स्थिरम कर्तुम किम आवश्यकम। ब्रह्म में, ईश्वर में चित्त को स्थिर करने में क्या जरूरी है? मनः बुद्धिं च
मयि निवेशय, मन और बुद्धि को मुझ पर निवेश करो, अथवा ध्यान योगेन आसक्त चित्त होकर के, अनासक्त चित्त होकर के, अनासक्त चित्त भावेन ध्यान योगेन मन बुद्धिम मयि निवेशय, ब्रह्मणि चित्तम आवश्यकम, चित्तम कर्तुम आवश्यकम। आगे है कस्मिन् रताः जनाः ब्रह्म प्राप्नुवन्ति सर्वभूतहिते रता। सारे प्राणियों के हित में लीन व्यक्ति ही ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। षष्ठे पद्ये महर्षिणा के गुणाः वर्णिता। छठे श्लोक में महर्षि क्या गुण बताए गए हैं? श्लोक संख्या 6, उसमें कहा है श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से ध्यान विशिष्ट है। ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागः विशिष्टः, त्यागाच्च शांति निरंतरम। इसमें ये बताया गया है छठे श्लोक में। इसके बाद है अभ्यासे अपि असमर्थः जनः कथम सिद्धिम अवाप्स्यति। अभ्यास में भी जो असमर्थ है, जो अभ्यास करने में असमर्थ है, वो कैसे सिद्धि को प्राप्त करता है? इसमें बताया गया है अभ्यासे अपि असमर्थो असि मत कर्म परमो भव। यदि तुम अभ्यास करने में भी समर्थ हो तो अपने कर्मों को मेरे प्रति समर्पित करने वाले हो जाओ। मत कर्म परमो भव। आगे है नवम पद्यानुसारम मत कर्म परत्वे अशक्ता सति किम कर्तव्यम। यदि अथ एतदपि अशक्तो, यदि ये करने में भी असमर्थ हो, तब सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मावान। श्लोक संख्या 10 में बताया गया है इसका उत्तर। जो 9वें में कहा है कि यदि तुम ऐसा करने में भी असमर्थ हो तो सारे कर्मों का त्याग करके मुझ में मन और बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला बन करके केवल अपने सभी कर्मों का मुझ में त्याग करके समर्पित हो जाओ। श्लोक प्रश्न 2, ईश्वरस्य प्रियत्वं प्राप्तुं के गुणाः आवश्यकाः सन्ति। ईश्वर का प्रिय बनने के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक हैं? मनसः बुद्धेः च समर्पणम्, सर्वकर्म फल त्यागी जनः भूत्वा ईश्वरस्य प्रियत्वं प्राप्तुं शक्नोति। प्रदत्तानां पद्यानां भावार्थं लिखत। ये श्लोक का अर्थ मैं बता चुका हूँ। समः शत्रौ च मित्रे च मान अवमानयोः। शत्रुता में, मित्रता में, मान और अपमान में समान भाव वाला बन। मयि एव मना आधात्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। मुझ में ही अपने मन को लगा और मुझ में ही अपनी बुद्धि का निवेश कर। यो न हरिष्यति न द्वेष्टि, ये दृश्यति लिखा हुआ है। जो मुझ में जो न तो अधिक प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है, न शोक करता है और ना ही किसी तरह की कामना करता है। शुभ और अशुभ का त्याग करने वाला जो भक्तिमान व्यक्ति है, सह में प्रिय, वह मेरा प्रिय है। तो ये पद्यों का भावार्थ है। श्लोक 4, कस्मात् कः श्रेयः, ये इस तरह का एग्जाम में नहीं आएगा। ईश्वरस्य स्वगुरुजनानां च प्रियं भवितुं भवन्तः किं करिष्यन्ति।
ईश्वर का और अपने गुरु का प्रिय होने के लिए आप क्या क्या करोगे? ईश्वरस्य प्रियं भवितुं कर्मणां फलानां परित्यागा मनसः बुद्धेश्च ईश्वरं प्रति समर्पणम। एतत्तु ईश्वराय, ये तो ईश्वर के लिए हो गया। और गुरु को प्रसन्न करने के लिए यत् गुरोः आदेशः भवति सर्वदा तत्करणीयं येन गुरुः प्रसन्नः भवति। तस्य प्रदत्त कक्षाकार्यं गृहकार्यं च ससमयं कृत्वा अपि वयं गुरुं प्रसन्नं कर्तुं शक्नुमः। उनके द्वारा दिया गया कक्षा कार्य और गृह कार्य समय पर करके भी हम गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये आज के संदर्भ की बात है। संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः, ये श्लोक पूर्ति करनी। आप पीछे श्लोक से देख करके आप इनको कर सकते हो। श्लोक संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में निम्न पदानां संधि विच्छेदः विधेय। अनन्येन जमा एव, मई जमा पहला है, अनन्येन जमा एव, दूसरा है मई जमा एव, तीसरा है करुणः जमा एव, आगे है निह जमा अहंकारः, फिर है बुद्धि ही जमा य, मान जमा अवमानयो, दीर्घ संधि है। अभ्यासे जमा अपि जमा असमर्थ, ये शब्द थोड़ा गलत है, अभ्यो लिखा हुआ अभ्यासे, ये मिसप्रिंट है। अभ्यासे जमा अपि जमा असमर्थः, मम जमा उद्योगम, अथ जमा एतत्, मत जमा अर्थम, मत का तो हलंत। निम्नलिखित पदों में विग्रह करना है समासों का। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय, निश्चयः यस्य स, अनिकेतः न निकेतः, स्थिरमति, स्थिरा मतिः यस्य स, अनपेक्षः न अपेक्षः, कर्म फल त्यागः, कर्मणां फल त्यागः, निरहंकारः, अहंकारः निर्गतः यस्य स, सर्वभूतहिते, सर्वेषां भूतानां हिते इति तस्मिन्। प्रश्न संख्या 9, प्रत्यय बताएं। प्रकृति और प्रत्यय। संनियम्य सम उपसर्ग नि उपसर्ग यम धातु लेप प्रत्यय, सम जमा आ जमा धा जमा तुमुन, सम जमा आ जमा धा जमा तुमुन, समाधातुम। आप जमा तुमुन, आप तुम। सम जमा तुष धातु कत प्रत्यय संतुष्ट, वि जमा व्रज धातु कत प्रत्यय विवर्जितः, अ जमा शक जमा कत आशक्तः, क्री जमा तुमुन कर्तुम, आ जमा श्रय जमा कतः आश्रितः। पाठ में विलोम शब्द बताएं। निंदा का स्तुति, शत्रु का मैत्रम, मानम का अवमानम, समर्थः असमर्थः, शीतम का उष्णम, व्यथितः प्रसन्नः, सीदति व्यथः व्यथति, शक्तः अशक्तः, चंचलम स्थिरम और अपेक्षः अनपेक्षः। ये इसके उत्तर हो गए। तो बच्चों ये था इस पाठ का अभ्यास और श्लोक। धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभकामनाओं के साथ आज ये पाठ हम समाप्त करते हैं। आप इनका अध्ययन कीजिए और श्लोकों पर ध्यान दीजिए। भगवान कृष्ण सबका भला करे, सबका मंगल करे।